नमस्कार दोस्तों, रुद्र चंडी के पुत्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। माफ़ करिएगा, बहुत लंबे समय बाद वीडियो आ रही है, लेकिन आपके लिए मैं बहुत कुछ लेके आया हूँ। भगवान कल्कि की प्रेरणा से, माँ आदिशक्ति की प्रेरणा से आपको मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 में जब मैंने अपना चैनल बनाया था, तब से मैं लगातार भक्ति का प्रचार कर रहा हूँ और अपने संकेतों और अनुभवों के आधार पर मैं आपको कई समय से कह रहा हूँ कि आने वाला जो समय है बहुत कठिन है और भगवान धरती पर आ चुके हैं। हमें भक्ति करनी होगी, भक्ति के अलावा कोई और मार्ग नहीं है प्रभु को प्राप्त करने का, आने वाले समय में बचने का, क्योंकि ये युग परिवर्तन का समय है। संधि काल चल रहा है, आने वाला समय है जो है बहुत अच्छा है पृथ्वी के लिए। लेकिन उससे पहले ये जो धर्म स्थापना का कार्य होगा भगवान के द्वारा, उस दौरान मनुष्य समाज में बहुत सारी हानियां होंगी और धर्म की स्थापना होगी, भक्तों को आनंद होगा। तो ये सब कैसे होगा, कहाँ पे क्या होगा, प्रभु क्या लीलाएं करेंगे, ये सब बातें आज से मैं आपको विस्तार से अपने हर एक वीडियो के माध्यम से बताया करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रभु ने हमेशा से कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं अवतार ग्रहण करता हूँ। तो जब जब भगवान खुद की इच्छा से धर्म की स्थापना के लिए धरावतरण करते हैं, तब तक उनके आने से पहले ही उनके जन्म के स्थान, वहाँ पे वो क्या क्या लीलाएं करेंगे, उनके भक्त कौन होंगे और उस समय धर्म की क्या स्थिति होगी और भगवान किस प्रकार से धर्म की स्थापना करेंगे, ये सब पहले से ही लिख दिया जाता है। कब लिख दिया जाता है? जब युग आने वाला होता है, युग का संधि काल चल रहा होता है, उस समय से ही लिख दिया जाता है। ठीक है। और आने वाले जो युग होगा वो कैसा होगा वो भी लिख दिया जाता है। और ये सब किसके निर्देश से लिखा जाता है? स्वयं भगवान के ही निर्देश से लिख दिया जाता है। और क्यों लिखा जाता है? ताकि मनुष्य समाज जो है वो धर्म की धारा में आ जाए, सनातन संस्कृति का पालन करे और आने वाले विनाश से खुद को बचा सके। कैसे? उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जब त्रेता युग आया था, उससे पहले ही, त्रेता से पहले ही भगवान की प्रेरणा से जो रामायण ग्रंथ है उसकी रचना हुई थी। वो कैसे हुई थी कि महर्षि वाल्मीकि जी को जगत पिता ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था। ठीक है। तो फिर वो गए थे देवर्षि नारद जी के पास और देवर्षि नारद जी ने अपने मुखर अरविंद से जो भगवान श्री राम का वर्णन किया था, पवित्र गुणगान किया था, उनको महर्षि वाल्मीकि जी ने सुना था और उसी का वर्णन उन्होंने रामायण ग्रंथ में किया था। भगवान राम के आने से पहले रामायण ग्रंथ आ चुका था। ठीक उसी प्रकार जब द्वापर का युग आया, उससे पहले ही भगवान श्री कृष्ण के धरावतरण से पहले ही जो युग संध्या काल चल रहा था, उसमें धर्म की स्थिति और धर्म की स्थापना के विषय में महर्षि वेद व्यास जी ने ही भगवान श्री गणेश जी के सहयोग से हिमालय में तपस्या करते हुए एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है महाभारत। भगवान श्री कृष्ण के अवतरण से पहले से ही महाभारत ग्रंथ की रचना हो चुकी थी। और ये जो महाभारत ग्रंथ है, इसमें इसको पढ़ते हुए जो भक्त लोग हैं उनको पता चल गया था कि श्री कृष्ण आएंगे, प्रभु का एक अवतार, प्रभु स्वयं अवतारी हैं, भगवान श्री कृष्ण आएंगे, उनका ये नाम होगा। तो सभी लोग पहले से ही भगवान का ये नाम जपने लगे थे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ठीक वैसे ही रामायण की जब रचना हुई और भक्त लोगों को वो प्राप्त हुआ, तो लोग पहले से ही राम 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 जपने लगे थे। जिस प्रकार शबरी थी, शबरी को पहले से किसी ने कह दिया था कि आपके घर में भगवान राम आएंगे, तो वो पहले से ही राम 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 नाम जपने लगी थी। तो भगवान के पहले आने से पहले ही उनकी लीलाओं के बारे में भक्त लोगों को पता चल जाता है। और वो कैसे पता चलता है? प्रभु पहले से ही कोई ना कोई ग्रंथ लिखवा देते हैं। ठीक है। तो ये बात हो गई त्रेता और द्वापर की। ठीक उसी प्रकार जब कलयुग में जब भगवान ने देखा कि कलयुग बहुत बढ़ गया है, तब नाम के महत्व को बताने के लिए, उसकी महिमा को बताने के लिए, अहिंसक और जो प्रेम होता है, जो भक्ति होता है, उसे संपूर्ण विश्व में प्रचार करने के लिए भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया था। ठीक है। उन्हीं का जो मंत्र है आप सभी लोग करते हैं,
हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये वैदिक मंत्र है। और जो चैतन्य महाप्रभु ने मंत्र दिया वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ठीक है, तो ये जो मंत्र है वो चैतन्य महाप्रभु ने दिया था ताकि कलयुग में मनुष्यों का उद्धार हो सके। तो उस समय जो पंच सखा थे, कौन कौन से पंच सखा थे? पंच सखा का अर्थ है 5 सखा जो प्रभु के सखा थे। तो कौन से वो सखा थे? उनमें थे अच्युतानंद दास और बलराम दास जी, जगन्नाथ दास, जसवंत दास और महापुरुष कौन से थे? शिशुअनंत दास। तो ये जो पंच सखा थे, इन्होंने आज से 600 साल पहले 15वीं शताब्दी में जो पवित्र उत्कल भूमि है जिसको आज के समय में उड़ीसा कहते हैं, वहाँ पे जो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान के ही अवतार हैं, स्वयं प्रभु हैं, उनके जो शिष्य के रूप में ये पंच सखा लोग आए थे। और उन्होंने भगवान जगन्नाथ जो कि पुरी में हैं, उनके निर्देश से भविष्य पुराण ग्रंथ को संशोधित किया। जो भविष्य पुराण ग्रंथ है आप सभी देखोगे तो उसमें आज़ादी के बाद भारत में क्या क्या होगा वो उसका कोई वर्णन नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने जो भविष्य पुराण ग्रंथ है उसका संशोधन किया और एक बहुत विशाल ग्रंथ की रचना करी जिसका नाम है भविष्य मालिका पुराण। और ये जो भविष्य मालिका पुराण है, इसमें ये कोई एक ग्रंथ नहीं है बल्कि ये करीब 1,85,000 ग्रंथों का एक समूह है। और इसकी जो रचना उन्होंने की थी वो ताड़ के पत्तों पे की थी, जिसे गुप्त उड़िया भाषा में लिखा गया था। आज की जो उड़िया भाषा है उससे काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन वो उसको डिकोड करना इतना आसान नहीं है। उस उड़िया भाषा में लिखा गया था। तो इस ग्रंथ में पंच सखाओं ने बताया था कि जब कलयुग का अंत होगा और भगवान धरती पर आएंगे तब क्या होगा, कैसे होगा, ये सब बातें ये पंच सखाओं ने लिखी थी। ठीक है, तो उस समय कलयुग में धर्म की स्थिति क्या होगी ये उन्होंने बताया था। भगवान कल्कि कैसे धरावतरण करेंगे, कैसे धर्म की स्थापना करेंगे, मनुष्य समाज का उद्धार कैसे होगा। और आने वाला जो युग है वो अनंत युग है। ठीक है, अनंत भगवान का एक नाम है स्वयं, क्योंकि आपने सुना है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान जो है वो आने वाले युग में जिसका नाम है अनंत, उसमें प्रभु राजा होंगे। तो ये जो भविष्य मालिका ग्रंथ है उसमें भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं जो प्रभु अपने अवतार ग्रहण करने के बाद करेंगे, उस सब का विस्तार पूर्वक वर्णन है। भविष्य मालिका जो है उसकी एक एक बात पत्थर की लकीर है और अभी तक हमेशा सच ही हुई है। जैसे कि उसमें स्पष्ट लिखा है कि भारत में मुगलों का राज होगा और वो फिर अत्याचार करेंगे, भारत फिर बाद में अंग्रेजों का गुलाम बन जाएगा, फिर देश की आज़ादी के लिए कई सारी घटनाएं घटित होंगी। भविष्य मालिका पुराण में आज से 600 साल पहले ही जो भी स्वतंत्रता संग्रामी थे, सेनानी थे, उनका वर्णन है। भारत के देश जो भारत होगा वो टूटकर आज़ाद होगा, यानी कि पाकिस्तान बन जाएगा। पाकिस्तान नाम उसमें लिखा है आज से 600 साल पहले, जबकि पाकिस्तान 1947 में बना है, लेकिन 600 साल पहले ही उस ग्रंथ में पाकिस्तान स्पष्ट रूप से लिखा है। बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा ऐसे देश बनेंगे भारत से टूटकर। ठीक है, पहला विश्व युद्ध होगा, दूसरा विश्व युद्ध होगा, अज्ञात रोग महामारी आएगी, ये सभी घटनाएं उसमें वर्णित हैं। अभी आप देखोगे तो 2020 में भारत में आई थी कोरोना, और उससे पहले ये चीन के वुहान शहर से कोरोना बीमारी निकली थी। ठीक है, तो इस प्रकार की महामारियां आएंगी और 64 तरह की और भी महामारियां आएंगी, जिसके बारे में मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। और इस ग्रंथ में भगवान कल्कि के बारे में क्या क्या बताया गया है कि उनका धरावतरण होगा, भगवान भक्तों का एकत्रीकरण करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण की एक सभा होती थी जो द्वारिका में बैठती थी, जहाँ पे प्रभु राजा थे। तो मतलब राजा हैं, आज भी द्वारिका के राजा हैं, द्वारकाधीश हैं। तो भगवान की जो सभा थी उसका नाम था सुधर्मा महासंघ। ठीक है,
तो उसकी स्थापना होगी, स्पष्ट लिखा है मालिका में। इसके अलावा भगवान देश विदेश में 16 मंडलों का गठन करेंगे। ये 16 मंडल क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे आने वाले समय में खंड प्रलय होगा। जगह जगह खंड प्रलय का अर्थ है कि कहीं पे कुछ हो गया तो दूसरी जगह पे वो नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है। मतलब पूरा विनाश नहीं होना, खंड खंड करके ऐसा प्रलय होना जिससे धर्म की स्थापना भी हो जाए और सभी पापियों का अंत हो जाए। तो इस प्रकार का खंड प्रलय होगा। खंड प्रलय का एक अर्थ है भूखंड का भी प्रलय यानी कि भूकंप। इसके अलावा अग्नि प्रलय यानी आग का प्रलय, जल प्रलय यानी कि बाढ़, सुनामी, भयंकर वर्षा, भूकंप, ठीक है। और रोग, महामारी और जितने भी परमाणु युद्ध होगा आने वाले समय में, जो तृतीय विश्व युद्ध होगा उसमें परमाणु का प्रयोग किया जाएगा। इन सब से लेकर आने वाला जो युग है अनंत युग, जैसे आर्धे सत्ययुग यानी कि आधा सत्ययुग और उसके बाद सतयुग, इन सब का ही पूरा वर्णन भविष्य मालिका पुराण में किया गया है। तो भविष्य मालिका पुराण है, उसके अनुसार 2032 से जो कि आने वाला युग है वो पूरी तरह से शुरू हो जाएगा और 2032 से कई साल पहले से ही धर्म स्थापना का कार्य काफ़ी हद तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ होते रहेगा और 2032 से ऑफिशियली ये जो युग है जिसका हम सभी वेट कर रहे हैं वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उस समय एकमात्र सनातन धर्म ही रहेगा और जितने भी अभी आज धर्म हैं या पंथ हैं वो सभी एक होकर सनातन धर्म में विलीन हो जाएंगे और पूरे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्मों की स्थापना होगा। बोलो की स्थापना हो। और जितने भी अभी आज धर्म हैं या पंथ हैं वो सभी एक होकर सनातन धर्म में विलीन हो जाएंगे और पूरे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्मों की स्थापना होगा। बोलो आनंद एक बार, हरि 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 हरि। तो ये जो ग्रंथ है आने वाले जो महाविनाश है उससे रक्षा पाने के लिए पूरे विश्व के लिए एक चेतावनी है और जो भक्त हैं उनके लिए ये एकमात्र संजीवनी है। मैं डरा नहीं रहा हूँ कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं आपको डराने के लिए नहीं हूँ बल्कि प्रभु की प्रेरणा से आप सभी को सावधान करने के लिए ये सब सुना रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आपको और विस्तार से जानना है तो आपको इस समय आपको चैनल पे ये जो मेरा वीडियो चल रहा है इस समय आप देख रहे हो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करिएगा, ठीक है। तो पंडित काशीनाथ मिश्रा जी और भविष्य मालिका ऐसे आप लिखिए, आपको मिलेगा, इनके वीडियो आपको प्राप्त होंगे। और ये देखिए आपको दिखा, तो इनसे बेहतर भविष्य मालिका के बारे में कोई नहीं जानता, इनसे बेहतर भविष्य मालिका का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता और इनसे बेहतर धर्म का रास्ता आपको कोई बता ही नहीं सकता। तो आप इनका चैनल देखिए, विस्तार से आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी। मैं अपने तरीके से अपने स्तर पे ये सारी बातें आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं तक सीमित रखते हैं और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में मैं बात कर सकूं। जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं और भविष्य मालिका के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। तब तक ये आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री माधव, जय जगन्नाथ, जय माँ बिरजा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे।